नेक्स्ट है आपके 13,824 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। देखो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो 13,824 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए सबसे पहला प्राइम नंबर है 2 और इसके पीछे 4 भी है, तो जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 1 तो 2 से स्मॉलर है, तो आप 2 डिजिट ले लो। कितना फॉर्म हुआ 13, 2 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, लेकिन 2 6 12 जरूर आता है। 12 13 से कितना छोटा है 1, रिमाइंडर को यहाँ लिखो। कितना फॉर्म हुआ 18, 2 की टेबल में 18 9 टाइम में, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 4 2 टाइम में, अभी भी पीछे 2 है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 8 जरूर आता है। 8 9 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिखो। अब 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 2 5 10 जरूर आता है। 11 से जस्ट छोटा 10 आता है। अब 10 11 से कितना छोटा है 1, उसे यहाँ लिखो। 12 फॉर्म हुआ 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, ये लो। अभी भी पीछे 6 है, तो फिर से 2 से डिवाइड करो। सबसे पहले 3 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 2 से बड़ा जरूर है, तो कोई बात नहीं। 2 1 2 आता है। 2 3 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिखा 14 बन गया। 2 की टेबल में 14 7 टाइम में, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 4 जरूर आता है। यहाँ 5 है, 1 बच गया ना, यहाँ लिखो 16 बन गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम में, 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 1 तो 2 से स्मॉलर है, 2 डिजिट ले लिया। कितना फॉर्म हुआ 17, 2 की टेबल में 17 नहीं आता, 2 8 16 जरूर आता है। कितना आता है 16, यहाँ 17 है, 1 बच गया। कितना फॉर्म हुआ 12, 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन 3 से छोटा 2 1 2 जरूर आता है। 3 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिखा। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, अभी भी पीछे 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। अब देखो बेटा, फिर 1 तो 2 से स्मॉलर है। जब बीच के अंदर कहीं डिवाइड के बीच में कोई नंबर इससे छोटा आ जाए, 2 से छोटा आ जाए, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवीजर से अगर छोटा आ जाता था, तो हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद में आप 2 डिजिट ले सकते हो। देखो सबसे पहले 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, अब 2 की टेबल में 1 आता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे, लेकिन 2 डिजिट लेने से पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और 2 की टेबल में 16 8 टाइम में, काफी बच्चे ये गलती करते हैं, 0 नहीं लगाते हैं, 0 नहीं लगाते हैं और 18 टाइम उसको डिवाइड कर देते हैं। जरा आप भी सोचो, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ करना, तो 216 का हाफ 18 थोड़ी होगा, उसका हाफ होगा 108। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 1 आता नहीं है, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो। फॉर्म हुआ 10, 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में, ठीक है। नीचे स्पेस नियम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। अब है आपके 54, ठीक है। तो बेटा पीछे तो 4 है ही है, यानी कि 2 से अभी भी डिवाइड होगा। जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में देखो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, कोई बात नहीं। 2 2 4 आता है। 5 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिखा 14 बन गया। 2 7 14। अब देखो बेटा ये पीछे है 7, यानी ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद में बारी आती है 3 की, तो इसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। कुल मिला के हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। 13,824 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब रूट लेने के लिए आपको भी पता है ट्रिपलेट्स बनाए जाएंगे। सबसे पहले 2 का ट्रिपलेट, फिर 2 का ट्रिपलेट, फिर 2 का ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट।
पहला ट्रिपलेट है 2 का, दूसरा ट्रिपलेट है 2 का, तीसरा ट्रिपलेट है 2 का, और फिर है ट्रिपलेट 3 का। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी 13,824 का क्यूब रूट कितना होगा? 24 होगा। आप इसको नोट करो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके बच्चों 110592, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो देखो, तो ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, और आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, और इसका लास्ट डिजिट भी क्या है? 2। जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में 1 है, 1 तो 2 से स्मॉलर है, तो स्टार्टिंग में आप ले लो 2 डिजिट। कितना फॉर्म हुआ? 11। 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 2 5 जा 10 जरूर आता है। 10 11 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 1। 1 और 0 कितना फॉर्म हुआ? 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में। अब देखो, फिर है 5। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। 4 5 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 19 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर आता है। 18 19 से कितना छोटा है? 1, 12 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में। अभी भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? क्योंकि पीछे क्या है? 6। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 5 2 से बड़ा है, लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता। 2 2 जा 4 जरूर आता है, और ये 5 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 15 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 15 तो नहीं आता, लेकिन 2 7 जा 14 जरूर आता है। तो देखो, 14 15 से कितना छोटा है? 1, 12 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में। 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8 जरूर आता है। 8 9 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 1 रिमाइंडर को। 16 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 16 8 टाइम में। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। पीछे 8 है, 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है। 6 7 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिख दिया। 16 बना। 2 की टेबल में 16 8 टाइम में। 2 की टेबल में 4 2 टाइम में, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम में। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। पीछे 4 है, जब तक 2 से डिवाइड होगा। तो 2 की टेबल में देखो, स्टार्टिंग में 1 तो 2 से छोटा है, 2 डिजिट ले लो। 2 की टेबल में 13 नहीं आता, कोई बात नहीं। 2 6 जा 12 जरूर आता है। 12 13 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 18 बन गया। 2 की टेबल में 18 9 टाइम में। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। 2 की टेबल में 4 2 टाइम में। अभी भी पीछे 2 है, जब तक पीछे 2 रहेगा 2 से डिवाइड करते रहो। पीछे 0 2 6 4 8 ये सब नंबर 2 से डिवाइड होंगे। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में। 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8 जरूर आता है। 8 9 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिख दिया 11 बन गया। अब 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 11 से जस्ट कम 5 टाइम्स में 10 आता है। यहाँ है 11, कितना कम पड़ गया? 1, यहाँ लिखो रिमाइंडर को। 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 2 आता है। कितना कम है ये 3 से? 1, यहाँ लिखा। 2 की टेबल में 14 7 टाइम में। 2 की टेबल में 5 2 टाइम में। 2 2 जा 4, ठीक है। अब 4 5 से कितना छोटा है? 1, 16 बन गया। 2 8 जा 16। अभी भी 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि पीछे 8 है। स्टार्टिंग में 1 है, 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से छोटा है, तो आप 2 डिजिट ले लो। 17 बना। 2 की टेबल में 17 नहीं आता। 2 8 जा 16 जरूर आता है। क्या आता है? 16 आता है। तो 16 17 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में। 2 की टेबल में 8 4 टाइम में। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम में। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में। 2 की टेबल में 4 2 टाइम में, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे। अब काफी बड़ा फैक्टराइजेशन है। अब है हमारे पास 432। अभी भी ये नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही है, क्योंकि पीछे 2 है ना। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा।
टू की टेबल में 4 2 टाइम में, टू की टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है, वो 3 से कितना छोटा है 1। टू की टेबल में 12 6 टाइम में, ठीक है। अब देखो अभी भी 2 से डिवाइड होता है, पीछे 6 है ना तो डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2। अब है 1 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये 2 से छोटा है, तो हम लेंगे 2 डिजिट। लेकिन बेटा ये जो डिवाइड है ये बीच में नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले 0 लगाएंगे और फिर 2 डिजिट लेंगे। 16 बना, 2 की टेबल में 16 8 टाइम में, अभी भी 2 से डिवाइड होता है। तो देखो अब सबसे पहले 1 1 तो क्या है 2 से छोटा है, डिवाइड होता नहीं है, तो आपको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में अगर 2 डिजिट लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में अगर आप 2 डिजिट लेते हो तो आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, 2 की टेबल में 8 4 टाइम में। 2 से डिवाइड करने का मतलब ही उसको हम हाफ करते जाएंगे। अब देखो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है, या 5 है 1 बच गया 14 बन गया। 2 की टेबल में 14 7 टाइम में। अब देखो अब आया 27, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पीछे 7। तो 2 के बाद में बारी आती है 3 की। 3 की टेबल में ये 9 टाइम में, 3 से फिर से डिवाइड होता है 3 टाइम में, और 3 1 जा 3। अब देखो हम फाइंड कर रहे थे क्यूब रूट किसका, 11 0 5 9 2, इसका हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट। और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए जो फैक्टराइजेशन है उसको लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद में 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट लेने के लिए ट्रिपलेट्स बनते हैं। सबसे पहला ट्रिपलेट 2 का, उसके बाद में ट्रिपलेट 2 का, उसके बाद में ट्रिपलेट 2 का, उसके बाद में भी ट्रिपलेट 2 का, और उसके बाद में ट्रिपलेट 3 का। तो सबसे पहला ट्रिपलेट है 2 का, उसके बाद में ट्रिपलेट 2 का, उसके बाद में ट्रिपलेट 2 का, उसके बाद में भी ट्रिपलेट फिर से 2 का, मतलब 4 बार तो 2 का ही ट्रिपलेट बन गया। उसके बाद में ट्रिपलेट 3 का, इनको करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। कुल मिला के इसका क्यूब रूट कितना ऑब्टेंड हुआ, 48 ऑब्टेंड हुआ। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। नेक्स्ट है आपके 8th क्वेश्चन 46,656। इसका हमें फाइंड करना है क्यूब रूट, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है। क्या है इसका लास्ट डिजिट? 6। जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। 5 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड होता है। चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, अब 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। क्या आता है बच्चों? 2 जरूर आता है। ये 2 इस 3 से कितना छोटा है? 1। रिमाइंडर को यहाँ लिखो। कितना फॉर्म हुआ? 13। 2 की टेबल में 13 तो नहीं आता लेकिन 2 6 जा 12 जरूर आता है। 12 13 से कितना छोटा है? 1। इसे यहाँ लिखेंगे। 12 फॉर्म हुआ 2 की टेबल में, 12 फिर से 6 टाइम में, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में। ये लो, ये हो गया डिवाइड। अभी भी पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 1 1 2 से छोटा है तो स्टार्टिंग में आप ले लो 2 डिजिट ले लिया। कितना फॉर्म हुआ? 11। 2 की टेबल में 11 नहीं आता, 2 5 जा 10 जरूर आता है। जो 10 है वो 11 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा। 16 बन गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 2 है। चलो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। 4 5 से कितना छोटा है? 1। कितना फॉर्म हुआ? 18। 2 की टेबल में 18 9 टाइम्स में, 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। 3 से कितना छोटा है ये? 1, यहाँ लिख दिया। 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स में,
अभी भी पीछे 6 है, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 4 8 जरूर आता है। 8 9 से कितना छोटा है? 1। कितना फॉर्म हुआ? 11। 2 की टेबल में 11 नहीं आता, 2 5 10 जरूर आता है। 10 11 से कितना छोटा है? 1। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 1 है, 1 तो 2 से स्मॉलर है, 2 डिजिट ले लो। 2 7 जा 14। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा। 2 2 जा 4 जरूर आता है, 4 5 से एक छोटा है। 18 बन गया। 2 की टेबल में 18 9 टाइम्स में। अब बेटा देखो पीछे है 9, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 वाले ही 2 से डिवाइड होते हैं। 2 के बाद में बारी आती है 3 की, तो 3 का रूल ये है कि इनको सम करो। 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल में बेटा 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 6 जरूर आता है। 6 7 से कितना कम है? 1, यहाँ लिख दिया, 12 बन गया। 3 की टेबल में 12 4 टाइम में और 3 की टेबल में 9 3 टाइम में, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। ये मैंने आपको बताया ना, अगर आप एक बार 3 से डिवाइड कर देते हो तो कम से कम 2 बार वो डिवाइड होगा, तभी तो ट्रिपलेट बनेगा उसका। और चेक भी कर लो, इनको सम करके देख लो आप लोग। इनको सम करने पर आ रहा है 9 2 4 3, इन डिजिट को सम करोगे तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड होगा। अब देखो सबसे पहले 2, जो 2 है वो 3 से है छोटा, यानी स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा 2 डिजिट। 24 बन गया। 3 की टेबल में 8 टाइम में आता है और 3 1 जा 3, अभी भी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। कम से कम 3 बार तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि क्यूब रूट में ट्रिपलेट बनने के लिए 3 बार डिवाइड करो। अब देखो 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 6 जरूर आता है। 6 8 से कितना छोटा है? 2 यहाँ लिखो। 21 बन गया। 3 7 जा 21। अब बेटा नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर डिवाइड करेंगे अपन। अब आपके पास है 27। क्या है? 27। अभी भी ये तो नंबर 3 से डिवाइड हो ही रहा है। 3 9 जा 27। 3 से फिर से 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। अब देखो क्यूब रूट फाइंड करना है। 4 6 6 5 6, इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? क्यूब रूट। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए सबसे पहले 2 का ट्रिपलेट, अगेन 2 का ट्रिपलेट, उसके बाद में 3 का ट्रिपलेट, अगेन 3 का ट्रिपलेट। ठीक है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। तो भाई 46,656 का क्यूब रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? 36 ऑब्टेंड हुआ। आप इसको नोट करो, फिर इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके 1,75,616। 175,616 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है भाई, फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर आता है 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। इसके पीछे 6 है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है 1 तो 2 से स्मॉलर है, 2 डिजिट ले लिए। 17 बन गया। 2 की टेबल में 17 नहीं आता, 2 8 जा आता है 16। ठीक है बच्चों, 17 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिख दिया। 15 बन गया। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 7 जा 14 जरूर आता है। 14 15 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिख दिया। 16 बन गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में, उसके बाद में 1, 2 की टेबल में आता ही नहीं है, ये तो 2 से छोटा है, तो पहले लगाओ 0 और उसके बाद में 2 डिजिट ले लो। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 8 4, 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है। यहाँ 7 है, 1 बच गया, 18 बन गया। 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में। अब देखो अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, पीछे 4 है ना, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 4 2 टाइम में, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा 2 जरूर आता है। 3 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिख दिया। 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 2 9 जा 18, कितना बन गया? 1 सॉरी कितना बचा?
19 से ये कितना छोटा है 18, 1, रिमाइंडर को यहाँ लिखा, 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, 2 की टेबल में 4 2 टाइम में। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है करते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। अब देखो 1, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, डिवाइड होता ही नहीं है, तो 2 डिजिट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे। 19 बन गया। 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 2 9 जा 18 जरूर आता है। 19 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिख दिया। 15 बन गया। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 7 जा 14 जरूर आता है। 15 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिख दिया। 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स में। आगे देखो, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, पीछे 6 है ना। सबसे पहले 1, 1 तो 2 से स्मॉलर है, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 4 जा 8 जरूर आता है, ठीक है। तो ये 9 से कितना छोटा है 1, 17 बन गया। 2 की टेबल में 17 नहीं आता, 2 8 जा 16 जरूर आता है, यहाँ 17 है, 1 बच गया, यहाँ लिख दिया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में। आगे देखो, पीछे 8 है, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। 4 5 से कितना छोटा है 1। 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स में। 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में, अगेन 4 टाइम्स में। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 जा 6 जरूर आता है। अब ये 6 7 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिख दिया। 14 बन गया। 2 की टेबल में 14 7 टाइम में। 2 की टेबल में 2 की टेबल में 4 2 टाइम में। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में 1 है, 1 तो 2 से स्मॉलर है, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 बना। 2 की टेबल में 13 नहीं आता, 2 6 जा 12 जरूर आता है। 12 13 से 1 छोटा है, रिमाइंडर को यहाँ लिखो। 17 बन गया। 2 की टेबल में 17 नहीं आता, 2 8 जा 16 आता है। 17 से कितना छोटा है 1, यहाँ लिख दिया। 12 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में। अब बेटा नीचे स्पेस नहीं, ऊपर लिखेंगे अपन इसको। आपको मिला 6 8 6, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। अभी भी ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में। 2 की टेबल में 8 4 टाइम में। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो बेटा, इसके पीछे 3 है, और जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 के बाद में बारी आती है 3 की। 3 का रूल ये है कि इन डिजिट को सम कर दो। इन डिजिट को सम करने पर आएगा 10, और 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में 5 ये कहता है कि जिसके पीछे 0 या 5 रहेगा उस वो नंबर मुझसे डिवाइड होगा। तो इसके पीछे तो ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में बारी आती है 7 की। तो क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? चलो डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 3 तो 7 से छोटा है, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो। 34 7 4 जा 28। 7 की टेबल में 34 नहीं आता, 4 टाइम्स में 28 आता है, और 28 34 से 6 छोटा है। कितना बन गया 63। 7 की टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है, और अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन तो हमने ऑब्टेंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है क्यूब रूट, ठीक है। किसका क्यूब रूट फाइंड करना है? 175616, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 2 का ट्रिपलेट, फिर से 2 का ट्रिपलेट, फिर से 2 का ट्रिपलेट, और 7 का ट्रिपलेट। अब देखिए, पहला ट्रिपलेट 2 का, दूसरा भी 2 का, तीसरा भी 2 का, फिर आपके 7 का। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। कुल मिला के इस नंबर का क्यूब रूट ऑब्टेंड हुआ 56। आप इसको नोट करो, फिर इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके बच्चों 91,125, 91125 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो लेना ही पड़ेगा इसका, ठीक है ना। और सबसे पहला प्राइम नंबर है 2,
क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 02468 नहीं है। जिसका लास्ट डिजिट 02468 होगा वही नंबर 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद में बारी आती है 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो रूल क्या है बेटा, इन डिजिट को सम करो। डिजिट को सम करने पर देखो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो जो 18 है वो 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 3 की टेबल में 9 3 टाइम में। अब 3 की टेबल में 1 नहीं आता, छोटा है ना, तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अगर कहीं डिवाइड नहीं होता तो पहले 0 लगाओ। 11 बन गया, 3 की टेबल में 11 नहीं आता, 3 3 9 आता है। 9 11 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, 2, तो 2 यहाँ लिख दो। कितना बन गया? 22। 3 की टेबल में 22 नहीं आता, 3 7 21 आता है। 21 22 से कितना छोटा है? 1, और 3 5 15। चलो डिवाइड तो हो गया। अब आपको पता ही एक बार 3 से डिवाइड हुआ है तो कम से कम 2 बार तो और 3 से डिवाइड होगा, तभी तो ट्रिपलेट बनेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, और चाहो तो आप सम करके भी देख लो। इन सभी डिजिट को सम करने पर 7 और 3 10, 15 18, 18 3 का फिर से मल्टीपल है। इन सबको सम करने पर 18 आया, 18 3 का मल्टीपल है, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 0 एज इट इज। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में। 3 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है, ठीक है। 6 7 से कितना छोटा है? 1, 3 5 15। चलो 3 से फिर से डिवाइड करते हैं, आप देख लो। 5 और 2 8, सॉरी 5 2 7 8 और 9, सम करने पर 9 आ रहा है। 9 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 3 से फिर से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 1 है, 1 जो है 3 से छोटा है, तो आप स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हो। 3 की टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 3 3 9 जरूर आता है। 9 10 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 11 बन गया। 3 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, लेकिन 3 3 9 जरूर आता है। 9 11 से कितना छोटा है? 2, यहाँ लिखा 22 बन गया। 3 की टेबल में 22 नहीं आता, 3 7 21 आता है, और 21 22 से कितना छोटा है? 1, और 3 5 15। आगे देखो, उसके बाद में ये नंबर है। अब क्या ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होगा? तो देखो बेटा, इनको सम करने पर फिर से 18 आ रहा है, तो 18 3 का मल्टीपल है, तो फिर से डिवाइड करो 3 से। 3 1 3, क्योंकि देखो एक तो ट्रिपलेट अपना बन ही जाएगा, तो अब अपने को फिर से चेक कर लेना चाहिए कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 टाइम्स तो कंटिन्यू डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ से अपने को कंफर्म करना जरूरी था। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, अगेन 3 की टेबल में 3 1 टाइम में। 3 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है। 6 7 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखा 15 बन गया, और 3 की टेबल में 15 5 टाइम में। अब एक बार फिर से 3 से डिवाइड हुआ, तो 2 बार और 3 से डिवाइड होगा, और आप चाहो तो ऐड करके देख सकते हो। अब 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता, लेकिन 2 डिजिट में ले लिए अपन ने, 11 बन गया। 3 की टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन 3 3 9 जरूर आता है। 9 11 से कितना छोटा है? 2, यहाँ लिख दिया। 22 बन गया। 3 7 21, 21 22 से कितना छोटा है? 1, 3 5 15। अब देखो फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है। 6 7 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिख दिया। 3 5 15, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इनको सम करो, 8 ही आ रहा है, तो 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से नंबर ये डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में बारी आती है 5 की, तो ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो इसके पीछे 5 है, जिसके पीछे 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 1 है, 1 5 से छोटा है, 2 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बना, 5 की टेबल में 12 2 टाइम्स में, 12 तो नहीं आता, लेकिन 5 2 10 जरूर आता है। 10 12 से कितना छोटा है? 2, यहाँ लिखा, रिमाइंडर लिखा। कितना फॉर्म हुआ? 25, 5 की टेबल में 25 5 टाइम में, यहाँ पर मिला 25, अगेन 5 से डिवाइड हो ही रहा है। 5 5 25 एंड 5 1 5। आपको फैक्टराइजेशन तो आपने ऑब्टेन कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं क्यूब रूट। चलो फाइंड करते हैं। देखो क्यूब रूट फाइंड करना है हमें 91125 का, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, सबसे पहले 3 का ट्रिपलेट लिख दिया, उसके बाद में भी 3 का ट्रिपलेट लिख दिया, उसके बाद में 5 का ट्रिपलेट लिख दिया। 3 3 9, 9 5 45, कुल मिला के
91125 का क्यूब रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? 45 ऑब्टेंड हुआ। इसी के साथ बच्चों आपके जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।